हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि आज चल रहे हैं तो नवरात्रि में 9 माताओं की पूजा तो पाठ होती ही रहती है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रात, जो ज़्यादा अति पावन और शुभ माना जाता है। इनमें कहा जाता है और माना जाता है कि माता हमेशा रहती हैं, अपने वास्तविक रूप में धरती लोक पे घूमती और अपने हर बच्चे के पास उनसे मिलती हैं, उन्हें आशीष देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। तो नवरात्र की 9 माताओं की कहानियाँ क्या है ये हम आपको बताते हैं। माँ दुर्गा माँ का पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध है। और माँ दुर्गा का ये माता शैलपुत्री का स्वरूप कैसे बना, ये पहले माँ शैलपुत्री का इस रूप को माता सती भी कहा जाता है, क्योंकि माँ शैलपुत्री की कहानी माता सती से ही जुड़ी हुई है। कहते हैं प्रजापति दक्ष ने यज्ञ कराया था, जिसमें उसने समस्त देवी देवताओं को बुलाया था यज्ञ में, लेकिन उसने महादेव को नहीं बुलाया था। किंतु प्रजापति दक्ष की पुत्री सती, उन्होंने बिना बुलाए ही उनके यज्ञ में चली गई, जिसके कारण प्रजापति दक्ष ने उनके पति का अपमान किया, महादेव का अपमान किया। महादेव का अपमान वो सुन नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने क्रोध के वश में आके स्वयं को अग्निकुंड में समर्पित किया। किंतु ये सिर्फ एक माया थी। माता आदि शक्ति जगत जननी है और वो माँ है, और अपने हर बच्चे पे दृष्टि डालने के लिए उन्होंने ये माया रची थी। माता सती के शरीर के टुकड़े माता सती के 51 शक्ति पीठों के नाम से प्रसिद्ध है, जो हर जगह विराजमान है। मथुरा में और ज्वालामुखी में, वैष्णो दरबार में, पाकिस्तान में, हर जगह मतलब हर देश में माता सती के 51 शक्तिपीठ है। तक कि कैलाश पर भी माता सती का एक शक्तिपीठ है, केदारनाथ में। तो यह हर जगह क्यों है? क्योंकि हर रूप में माता अपने हर बच्चे पे ध्यान देना चाहती है, कौन सा बच्चा नालायक है और कौन होशियार है। कहने का अर्थ यही है। बाकी फ्रेंड्स, अब आगे की स्टोरी बताते हैं कि माता सती ने माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। शिव जी को पाने के लिए उनके लिए तपस्या की, लेकिन माता सती हिमालय राज के घर में जन्म ली, हिमालय राज की पुत्री के रूप में। और माता शैलपुत्री का नाम हिमालय राज की पुत्री शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि वो हिमालय राज यानी कि पहाड़ों की जो राजा हैं हिमालय राज, उनकी पुत्री हैं, तो इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा उनके जन्म पे ही। इसलिए माता शैलपुत्री का ये स्वरूप का आगमन हुआ, माता शैलपुत्री का। और माता ब्रह्मचारिणी का ये स्वरूप कैसे हुआ? जब माता पार्वती शिव जी को पाने के लिए यज्ञ तपस्या तप कर रही थी, एकदम तपस्या में लीन हो गई थी। सूखे सूखे बेलपत्र के पत्ते खा के ही वो तपस्या में लीन रहती थी और दिन रात सिर्फ बाबा की भक्ति में लीन रहती थी, एक रुद्राक्ष और कमंडल लेके। तो माता का वो स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के रूप से प्रसिद्ध हुआ। बाकी फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आपने देखा उसके लिए धन्यवाद। एंड थैंक यू सो मच। हम यही कहेंगे कि माता रानी का आशीर्वाद सब पे बने रहे और हमेशा सही राह पे चलें हम। कि जय श्री राधे राधे।